आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि चांद पर इस तरह के दाग क्यों हैं। इतने खूबसूरत से दिखने वाले चांद पर ये दाग कैसे लगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि चांद पर दाग क्यों हैं। आज से लगभग 41 लाख साल पहले जब चांद नया नया बना था, उस टाइम पर स्पेस से बहुत सारे मीटियोर्स सभी ग्रहों पर गिर रहे थे। इन मीटियोर्स के चांद पर गिरने की वजह से चांद के ऊपर की लेयर फट गई और चांद के अंदर का लावा निकलकर उन गड्ढों में भर गया जो मीटियोर्स के गिरने की वजह से हुए थे। और उन गड्ढों में लावे के सूख जाने के बाद वो सभी जगह काली हो गई जहां पर मेटेरोइड्स गिरे थे। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है पृथ्वी की तरह। जो चांद पर सूखे हुए लावे वाली जगह हैं वो कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं और जो चांद की जमीन है वो ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जो आपको चांद पर दाग दिखाई देते हैं वो सूखे हुए लावे वाली जगह हैं। दुनिया का सबसे महंगा जानवर कितने रुपए का हो सकता है? 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1-2 करोड़, है ना? पर ऐसा नहीं है। अब तक का सबसे महंगा जानवर जिसे सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा गया था वो था द ग्रीन मंकी। आपको इसका नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये एक बंदर था, पर यह बंदर नहीं था। ये एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा था। जब इस घोड़े को पहली बार मंच पर दौड़ाया गया था तो इस घोड़े ने 660 फीट की दूरी सिर्फ 9.8 सेकंड में पार कर ली थी। इस घोड़े की रनिंग स्पीड देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। और इसके बाद जब इस घोड़े की मंच पर बोली लगाई गई तो इस घोड़े को नीलामी में 1,60,00,000 में खरीद लिया गया, जो इंडियन करेंसी में 1,19 करोड़ के आसपास होते हैं। अभी तक किसी भी जानवर को इससे ज्यादा पैसों में नहीं खरीदा गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि करियर की शुरुआत में ही सीरियस इंजरी होने की वजह से ये घोड़ा फिर दोबारा इतनी तेज स्पीड से कभी नहीं दौड़ पाया। इस घोड़े ने अपने करियर में टोटल 3 रेस दौड़ी, जिसमें से ये घोड़ा सिर्फ एक बार थर्ड आ पाया। दिन में 24 घंटे होते हैं, पर हमारी घड़ी सिर्फ 12 घंटों की क्यों बनाई जाती है? और ये 24 घंटों वाली घड़ी क्यों नहीं बनाई जाती? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। जब पुराने जमाने में धीरे धीरे विकास हो रहा था, तब 12 और 24 घंटे वाली दोनों तरह की घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। पर धीरे धीरे ज्यादातर लोगों ने 12 घंटे वाली घड़ी का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि 12 घंटों वाली घड़ी सस्ती थी, ज्यादा चलती थी और इस घड़ी में टाइम देखना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसलिए सभी लोगों ने 12 घंटों वाली घड़ी का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 24 घंटों वाली घड़ी नहीं चल पाई। आप खुद ही सोच कर देखो कि अगर 8 से 10 इंच की छोटी सी घड़ी में 1 से 24 तक गिनती लिखी जाए तो लोग इस घड़ी में टाइम कैसे देख पाएंगे? आज के लोग तो इस घड़ी में देखने के साथ ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाइम हो कितना रहा है। पर आप 24 घंटे वाली घड़ियों को आज भी अपने डिजिटल डिवाइसेस में आसानी से यूज कर सकते हो। अगर मौसम खराब हो और उस टाइम पर एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा हो और तभी आसमान से बिजली अचानक उस एरोप्लेन पर गिर जाए तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर एरोप्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जो आसमान से बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और हमारे आसपास का टेम्परेचर सिर्फ 30-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आसमान से बिजली गिरती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए एरोप्लेन को बिजली से बचाने के लिए एरोप्लेन को बनाते टाइम इसमें ऐसी लेयर्स चढ़ाई जाती हैं जो एरोप्लेन को बिजली से बचा सके।
अगर एरोप्लेन पर बिजली गिरती भी है तो वो बिजली एरोप्लेन के ऊपरी लेयर से ही टच होकर बाहर निकल जाती है, और इतनी खतरनाक बिजली गिरने के बाद भी एरोप्लेन को कुछ नहीं होता। बिजली गिरने की वजह से एरोप्लेन हल्का फुल्का हिलडुल जरूर जाता है, पर बिजली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एरोप्लेन में बैठे लोगों को इससे कुछ नहीं होता। पक्षी ज्यादा से ज्यादा आसमान में कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, और क्या कोई पक्षी चाहे तो वो उड़ते उड़ते स्पेस में भी जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। अगर कोई पक्षी उड़ते उड़ते धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए तो वो स्पेस में पहुंच जाएगा। पर अभी तक का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है। ये गिद्ध जमीन से 11.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और अगर ये गिद्ध अपनी पूरी जान लगाकर और भी ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश करे तब भी ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ पाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि पक्षी खुद उड़कर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। और अगर हम पक्षियों में ऑक्सीजन टैंक फिट करके भी उन्हें स्पेस में छोड़ दें तब भी वो पक्षी स्पेस में नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि स्पेस में किसी भी तरह की हवा नहीं है जिसे पक्षी पीछे ढकेल कर आगे बढ़ पाए। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।